आने वाले 5 साल भी ऐसे बेकार हो जाएंगे। अगर भाजपा प्रत्याशी यहाँ से जीत गया तो ये गति जो है हमारी कोसली की 5 साल और पुरानी हो जाएगी और पीछे चली जाएगी। 15 साल में देश बदल जाता है, ये कोसली विधानसभा बदल जाएगी। इसलिए मैंने अपना समर्थन भी कांग्रेस को दिया था कि कुछ तो प्रोग्रेस हो आने वाले 5 साल में। मैं तो कहता हूँ 10 साल के पूरे 10 साल भाजपा शासन में खराब हो गए हैं। मुद्दों तो आपने करीब से देखा होगा, इस बार मुद्दों पर वोट हो रहा है या प्रत्याशी के फेस पर हो रहा है, या जातीय समीकरण वर्क करेगा या पार्टी सिंबल वर्क करेगा, वर्क क्या कर रहा है यहाँ पर? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे महसूस हुआ है गाँव जाकर, शिक्षा का ढांचा इन्होंने बेकार कर दिया है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। जो सीएम मैं आपको बताऊं, शिक्षा का बजट इन्होंने बिल्कुल घटा के सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब के बालक पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी सरकार रही हो ये भी काम नहीं करा पाए कि पानी, स्वच्छ पानी घर तक पहुँचा पाएँ। इतना टाइम में आप लोगों ने क्या किया? फिर इस देश के लिए क्या करा, इस हरियाणा के लिए क्या करा, विधानसभा कोसली के लिए क्या करा? और दूसरा जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, नौकरी है बच्चों की, यहाँ बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है बेरोजगारी, इसके कारण झगड़े गाँव में, नशा, तो ये सब मुद्दे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे हरियाणा में आप माहौल देख रहे हैं, पब्लिक क्या कुछ कर रही है, लेकिन इसी बीच में अगर बात की जाए प्रत्याशियों की तो हर प्रत्याशियों में एक होड़ सी मच गई है कि आगे निकलना है और सीट जीतनी है। भाजपा के प्रत्याशी अपना अलग ही माहौल बनाए हुए हैं और दावा करते हैं कि सभी मिलकर के इस बार बहुमत की तीसरी बार सरकार बना देंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने जो यात्रा जो निकाली, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, उस यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए भाजपा सरकार पर ही, और वो जो सवाल जो खड़े हुए उसके जवाब नायब सिंह सैनी अब तक नहीं दे पाए हैं। लगभग 10 दिन बचे हुए हैं चुनाव के और तमाम जगह पे आपने भाजपा के तमाम प्रत्याशियों का विरोध भी देखा। लेकिन इसी बीच में अगर ये सुनने में आए किसी प्रत्याशी ने किसी पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए अगर अपना पर्चा ही वापस ले लिया हो तो क्या हो? आखिर ऐसा क्यों हुआ और किन संभावनाओं में किया गया? मैं इस समय रेवाड़ी में हूं और रेवाड़ी की कोसली विधानसभा तमाम सवाल खड़े करती है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, नाम है उनका सीए हिम्मत यादव, उनसे हम बात करेंगे। इन्होंने अपना पर्चा कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए वापस ले लिया। कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम है जगदीश यादव। आपका बहुत स्वागत है 4 PM। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बात करेंगे, अपना पर्चा वापस लेना एक बड़ी बात होती है और ऐसे दौर में जहां पर ये तक चल रहा हो कि जीतना ही सिर्फ जीतना है। देखिए क्या होता है, पर्चे की बात ऐसी है, आज के दिन टिकट लाना ही बहुत मुश्किल है और राष्ट्रीय पार्टी से टिकट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ। और हमने जो संघर्ष पिछले 2 साल से करे हैं, ये लगाओ हर गांव, 130 गांव इस विधानसभा में आते हैं, हमने हर गांव 2-2 बार डोर टू डोर कर चुके हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई हमारे साथ कि हमारे गांव से दूसरी टिकट बीजेपी की हुई। पहला कारण ये हुआ। फिर सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि जो जगदीश भाई हैं, इन्होंने बोला यार मेरा संघर्ष बहुत लंबा हो गया, अगर आपके बलिदान से ही मेरा कुछ हो सकता है, अगर मैं भी चुनाव लड़ता तो निश्चित तौर से हारते ही हारते। तो उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी, मेरे को लगा यार अगर इतना कोई आदमी कर रहा है तो थोड़ा बहुत बलिदान दे देना चाहिए। इनका आखिरी इलेक्शन है, मेरा पहला इलेक्शन है। तो आपने अपना पहला इलेक्शन में पर्चा वापस ले लिया, एक माहौल सा बन गया होगा, किसी कैंडिडेट ने अपना पर्चा वापस लिया है जो लगातार एक लंबे समय से डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हो, और आपने तो बताया 2 बार कैंपेन किया। आपके भी तमाम समर्थकों में जो जोश होगा कहीं ना कहीं वो विपरीत भी जाने की बात हुई होगी। कैसे संभाल रहे हैं इन सब चीज़ों को? ये जो मैंने अनुभव करा है, जो पहले समर्थक थे अब समर्थक डबल हो गए हैं। अब जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो गांव के बुज़ुर्ग लोग, उन्होंने मेरे को इतना बड़ा समर्थन दिया, अब खुद आके बोलते हैं कि बेटा तूने बहुत बड़ा काम किया है और अगली बार साथ आएंगे। और अगली बार साथ आना मजबूरी होगा। और जगदीश भाई को भी हम बोलेंगे पिछली बार आपको हमने सपोर्ट करा था, इस बार आप हमें सपोर्ट करें, और इसीलिए हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। यहाँ पे अगर बात की जाए, भाजपा का झंडा एक लंबे समय से यहाँ पर बुलंद रहा है। आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के निश्चित तौर पे प्रत्याशी होते। यहाँ पर जो कैंडिडेट है दोनों, एक तरफ अनिल यादव, एक तरफ जगदीश यादव, और यहाँ पे अगर बात की जाए ये पूरी जो ये विधानसभा है यादव बहुल्य क्षेत्र है, आप भी यादव ही प्रत्याशी होते तो कितना सपोर्ट हो रहा है? और यादव कैंडिडेट 2 तरफ खड़े होने से कितना नुकसान किसको हो रहा है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो, कैंडिडेट तो यहाँ से यादव ही आएगा, और हमेशा आप जब से देखो, जब से हरियाणा कोसली विधानसभा बना है,
तो सारे यादव ने इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि यादव बहुमूल्य क्षेत्र है तो यादव ही लड़ेगा। रही बात बीजेपी की, तो दूसरा कारण मेरा ये भी था समर्थन देने के लिए कि 10 साल से जो यहाँ विकास की गति रुकी है कोसली में, यहाँ सिर्फ डम्मी कैंडिडेट आए हैं और उन्होंने सिर्फ साइन करने का काम करा है, कभी ग्राउंड पे कोई काम नहीं करा, ना ही किसी का मतलब छोटा सा पंचायत का काम भी वो एमएलए होने के बाद नहीं करा पाए। तो ऐसे ही मुझे लगा कि आने वाले 5 साल भी ऐसे बेकार हो जाएंगे। अगर भाजपा प्रत्याशी यहाँ से जीत गया तो ये गति जो है हमारी कोसली की 5 साल और पुरानी हो जाएगी और पीछे चली जाएगी। 15 साल में देश बदल जाता है, ये कोसली विधानसभा बदल जाएगी। इसलिए मैंने अपना समर्थन भी कांग्रेस को दिया था कि कुछ तो प्रोग्रेस हो आने वाले 5 साल में। आपने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले की भी बात होती है। बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है और यहाँ पे दलित वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मायावती का कद आज भी दलित वोटर्स के बीच में वही रहता है। लेकिन अगर बात की जाए आपके मुताबिक अगर समझा जाए तो राजकुमार शर्मा भी कैंडिडेट हैं, अगर वोट काटते हैं तो वो किसका वोट काटेंगे? देखिए, राजकुमार शर्मा जी कैंडिडेट हैं, इनेलो प्लस बसपा कैंडिडेट हैं, दोनों का गठबंधन हो रखा है। हाँ। अब जो लहर है वो लहर कांग्रेस की चल रही है। उनकी वोटें कब आती हैं? जब माहौल न्यूट्रल हो। जब माहौल न्यूट्रल ना हो और कांग्रेस की लहर हो तो सारे जो भी उस वर्ग के, उस समाज के लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ ही हैं। हाँ, मेरे को लगता है कि वो 3-4 हज़ार वोटें ले जाएंगे। अच्छा, बड़े मुद्दे क्या रहे हैं जिस पर इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं? मुद्दों को तो आपने करीब से देखा होगा। इस बार मुद्दों पर वोट हो रहा है या प्रत्याशी के फेस पर हो रहा है या जातीय समीकरण वर्क करेगा या पार्टी सिंबल वर्क करेगा? वर्क क्या कर रहा है यहाँ पर? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे महसूस हुआ है गांव-गांव जाकर, शिक्षा का ढांचा इन्होंने बेकार कर दिया है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। जो सीएम मैं आपको बताऊं, शिक्षा का बजट इन्होंने बिल्कुल घटा के सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं। गरीब के बालक पढ़ नहीं पा रहे हैं और इतना बुरा माहौल हो गया, जब गरीब का बालक पढ़ नहीं पाएगा तो बड़ा होकर क्या करेगा? फिर उसी के ही नतीजा आ रहा है कि बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे का यहाँ पे इतना ज़्यादा चलन हो गया बच्चों में, फिर बेरोज़गारी आ गई। नशा है तो बच्चे बेरोज़गार है तो नशा करेंगे, उसका कुछ काम धंधा है नहीं करने को। शिक्षा, स्वास्थ्य, और जैसे नशा होगा तो स्वास्थ्य भी हालांकि बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। सब चीज़ें इंटरलिंक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ें ख़राब कर दी गई हैं। बाकी अगर छोटे छोटे मुद्दे देखें, गाँव के मुद्दे देखें, ना कोई नौकरी है किसी के पास। गांव में जोड़ है जो बीच में आ गए हैं, पानी के जोड़, गंदे पानी के जोड़ जो बीच में आए हैं, उसका इतना बुरा हाल हो गया, बीमारियां फैल रही है, मक्खी मच्छर इतने हो गए। कोई भी ग्राउंड पे वर्क हो ही नहीं रहा है जिससे कि किसी भाजपा को वोट दिया जाए। तो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस आके 10% भी कर दे तो बहुत है। आपकी अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अब अतीशी हैं। केजरीवाल ने जो काम किए वो पूरे देश भर में एक मिसाल कायम किया है उसने। क्या उस तर्ज पे भाजपा के प्रत्याशी ने यहाँ वर्क किया या क्या वर्क किया या कुछ भी नहीं किया? कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, केजरीवाल जी ने जो मुद्दे पकड़े हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं इन्होंने पकड़ी हुई हैं, यही मुद्दा उनको आगे तक लेके जाएगा और इसी के कारण 2 स्टेट में सरकार चला रहे हैं। यहाँ की अगर बात की जाए, कोसली में कुछ वर्क हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आपने तो हर चीज़ करीब से देखी है। बीजेपी ने कोई भी वर्क नहीं करा, जो काम हो रहे थे वो भी रोक दिए। जो सरपंच काम करवा पा रहे थे गाँव में, उनकी जो पावर्स है उन्होंने घटा के 1,50,000 एज़ पर अकॉर्डिंग तो गांव कर दिए, लेकिन जो पावर्स उन्होंने घटाई है उससे काम भी कुछ नहीं करवा पाए। सरपंच सरकार के विरोध में थे, इसलिए 5 साल और मैं तो कहता हूँ 10 साल के पूरे 10 साल भाजपा शासन में ख़राब हो गए हैं। तो आपकी भी बात हुई होगी कांग्रेस के प्रत्याशी से, जगदीश यादव जी से। क्या कुछ मुद्दे आपने रखे जो आपकी विधानसभा में वर्क होने चाहिए? कुछ तो चर्चा हुई होगी। देखो, एज ए एजुकेटेड पर्सन मैंने यही बोला है कि मैं शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर आप शिक्षा का ढांचा कुछ मेरी मदद कर सकते हैं, आप पावर में आएंगे तो मैं भी आपके साथ लगूंगा और शिक्षा पे हम काम करेंगे। क्योंकि अगर जहाँ शिक्षा होगी वो एरिया अपने आप विकसित हो जाएगा। शिक्षा के अभाव में ही लोग अपने वोट का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी एक वोट कितनी कीमती है, वो गलत जगह वोट डाल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा शिक्षा का जो है ना, जो निजीकरण हो रखा है उसके बचें और शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में जो बिगड़ गई है उसको सुधारें। और दूसरा जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, नौकरी है बच्चों की, यहाँ बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पर है बेरोज़गारी, इसके कारण झगड़े गांव में, नशा, तो ये सब मुद्दे हैं। फिर गांव की छोटी मोटी समस्याएं, बिजली हो गया, पानी हो गया। आज भी यहाँ ऐसे समस्या मैंने देखी है जो डोर टू डोर में कि माताएं बहनें सर पे पानी लेके आ रही हैं। मतलब आज तक जो भी सरकार रही हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी सरकार रही हो ये भी काम नहीं करा पाए कि पानी, स्वच्छ पानी घर तक पहुँचा पाएँ। इतने टाइम में आप लोगों ने क्या किया? फिर इस देश के लिए क्या करा? इस हरियाणा के लिए क्या करा? विधानसभा कोसली के लिए क्या करा?
कौन सा मॉडल कोसले में लाने वाले, ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद मैं ख़त्म करूं। कौन सा मॉडल लाने वाले हैं और क्या कुछ देने वाले हैं अगर कांग्रेस यहां पर जीतती है, जगदीश यादव जीतते हैं तो? सबसे बड़ा समर्थन कारण इन्होंने मेरे को बताया कि हम यहाँ IMT की स्थापना करेंगे। जैसे IMT मानेसर है, कुछ कंपनियाँ आएंगी, कंपनी जैसे आएंगी तो एंसिलरी कंपनी साथ उठ के आती हैं। अगर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है तो छोटे मोटे पार्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ साथ आती हैं। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, रोजगार भी डेवलप होगा, शिक्षा भी डेवलप होगी। CSR है, जो CA मैं बताऊँ, CSR के फंड्स कंपनियाँ अपने आसपास के एरिया में डालेंगी और उससे उस एरिया का पूरा विकास कायाकल्प हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो आप CA हिम्मत यादव को सुन रहे थे। ये आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थे, लेकिन इन्होंने पर्चा नहीं दाखिल किया सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो कि यहाँ पर हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जगदीश यादव को। और खुल करके बोला कि जो मॉडल्स जो रहे हैं केजरीवाल के, उन मॉडल्स पर भी वर्क होगा और यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं जो पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार नहीं दे पाई है, उन पर वर्क किया जाए। अब देखने वाली बात होगी यहाँ के जो पब्लिक है वो पब्लिक किस तरीके से सपोर्ट करेगी और क्या जो मॉडल्स जो लाने की बात कर रहे हैं वो आगे आने वाले समय में आएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों पर तमाम चैनल चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए तमाम नेताओं से वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जुड़े रहिएगा और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।